बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। प्यारी तालिबात, पिछली क्लास में आपने उर्दू के इजाफ़ी हुरूफ के बारे में पढ़ा कि जब कोई हर्फ दो चश्मी है से मिलता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, इसलिए उसे भारी हर्फ या इजाफ़ी हर्फ कहते हैं। आपने पढ़ा था कि उर्दू के इजाफ़ी हुरूफ 14 होते हैं। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ, ल, म और न। तो तालिबात, आइए आज हम इन इजाफ़ी हुरूफ के अलग अलग मश्क का आगाज़ करते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 10 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 10 पर देखिए, आपको हुरूफ तहज्जी और उनके साथ इसी से बनने वाले इजाफ़ी हुरूफ की मश्क जो है वो दी गई है। तो सबसे पहला जो आपका है इजाफ़ी हर्फ वो है भ। क्या है? भ। बे और भ का फ़र्क जो है वो आपको बताया गया है। आइए इसको पढ़ने की मश्क करते हैं। बे से बाला, भ से भाला, बे से बोला, भ से भोला, बे से बात, भ से भात, बे से बाप, भ से भाप, बे से बारी, भ से भारी, बे से बाग, भ से भाग। ठीक है तालिबात, इसी तरह आप अपने सफ़ा नंबर 10 पर देखिए, आपको नीचे कुछ जुमले भी दिए गए हैं। आइए इन जुमलों को भी पढ़ लेते हैं। भोला बोला, भाला लाओ, भोले और बाप के लिए भात लाओ, भोले अब मेरी बारी है, बाबा मेरा बस्ता भारी है, ताज़ा भात से भाप निकल रही है। ठीक है, समझ आ गया तालिबात? इसको पढ़ने का तरीका आपने सीख लिया। आइए अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 11। यहाँ पर आपको पे और फ का फ़र्क बताया गया है। बोर्ड पर देखिए, जैसे पे से पल पुल, फ से फल फूल, पे से पाला, फ से फंदा, पे से पास, फ से फांस, पे से पार, फ से फाड़, पे से पर, फ से फिर फुर, पे से पाठ, फ से फट। तालिबात, हम इसी के साथ इसके नीचे दिए गए जुमलों की मश्क भी कर लेते हैं। देख लीजिए। अखबार फट गया, चिड़िया फुर से उड़ गई, पुल पर मत चलो, फूल मत तोड़ो, बच्चे ने किताब फाड़ दी, अमजद बारिश में फिसल गया, परिंदों के सर पर और पैर होते हैं, दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ हमारे मुल्क में हैं, हमारा कौमी फूल कौन सा है, हमारा कौमी फल कौन सा है। ठीक है तालिबात, उम्मीद है कि आपको भ और फ जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मेरे ख्याल में हम आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए अपनी किताब का। ये देखिए, यहाँ पर आपको
किसका फर्क बताया गया है? ते और थ का। बोर्ड पर देख लीजिए, ते और थ। ते से ताल, थ से थाल। ते से ताली, थ से थाली। ते से तोड़ा, थ से थोड़ा। ते से तेल, थ से थैला। ते से तेली या तीली, थ से थैली। ठीक है, आइए इसके नीचे दिए गए जुमले पढ़ लेते हैं। ताली मत बजा, थाली ला। तालाब में पानी बहुत है, थैला बहुत भारी है। बच्चे ने जग तोड़ा है, ये लोहे का हथौड़ा है। तेली थैली में तेल लाया, जरा थम थम के चलो। तेल में आज पकौड़े तलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। समझ आ गया? देखिए, इन जुमलों को हमने पढ़ लिया, तो अब हमें जो है अच्छे से इन अल्फाज का फ़र्क जो है वो समझ में आ रहा है। अब सफ़ा नंबर 13 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको टे और ठ का फ़र्क बताया गया है। बोर्ड पर देखते हैं, टे और ठ। टे से टाल, टोला, टाल मटोल। ठ से ठक। टे से टहल, टल और ठ से ठेला। टे से टक, टक। ठे से ठल और ठ से ठल और ठ से ठीक ठाक। ठीक है, अब इसके जुमले देख लेते हैं। टाल मटोल से काम ना लो, टाल पर जा ठेला ला। टमाटर ताज़ा हैं, मेहमानों को बैठक में बिठाओ। आबिद के पास फलों का ठेला है, बच्चा बाग में टहल रहा है। शाहिद की बात ठीक है, उसने मुझे टोपी दी। सारे काम ठीक हो गए, घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। ठीक है तुम्हारी बात? तो ये हो गया टे और ठ का फर्क। आइए एक बार फिर हम तमाम अल्फाज को दोबारा से पढ़कर उनकी मश्क कर लेते हैं। बे से बाला, भ से भाला। बे से बोला, भ से भोला। बे से बात, भ से भात। बे से बाप, भ से भाप। बे से बारी, भ से भारी। बे से बाग, भ से भाग। पे से पल, पुल। फ से फल, फूल। पे से पाला, फ से फंदा। पे से पास, फ से फांस। पे से पार, फ से फाड़। पे से पर, फ से फिर, फुर। पे से पाठ, फ से फट। अब देखिए, ते से ताल, थ से थाल। ते से ताली, थ से थाली। ते से तोड़ा, थ से थोड़ा। ते से तेल, थ से थैला। ते से तेली या तीली और थ से थैली। अब बारी है
टे और ठ की। टे से टाल, टोला, टाल मटोल। ठ से ठक। टे से टहल, टल और ठ से ठेला। टे से टिक, टिक, ठ से ठल और ठ से ठीक ठाक। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको इन अल्फाज को और इन हुरूफ तहज्जी को, इजाफी हुरूफ को पढ़ने का जो है वो तरीक़ा समझ में आ गया होगा। तालिबात, आप जो है इसको घर में भी बार बार पढ़ने की मश्क कीजिए ताकि आपको सादा हुरूफ जो आपके उर्दू के हुरूफ तहज्जी हैं और इजाफी हुरूफ का फ़र्क जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। बल्कि आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप कोई कहानी की किताब पढ़ें तो उसमें से इस तरह के इजाफी हुरूफ वाले अल्फाज को अलग अलग करें, उनको पढ़ने की मश्क करें ताकि अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो ज़्यादा हो। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ अल्फाज को पढ़ेंगी तो अल्फाज की अदायगी जो है वो आपकी समझ में आ जाएगी और आपका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है तालिबात, तो उम्मीद है कि आप ये सबक बहुत अच्छे से समझ गई होंगी। इसके साथ ही अपनी मौल्लिमा को इजाज़त दीजिए। अगली क्लास में हम इसी सिलसिले को आगे से शुरू करेंगे, यानी झ और छ से हम शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।